महक से बात कर रही थी मामा जी। मालिनी, वो कमल कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जो हमारे अखबार में ऐड दी थी ना, उसका चेक अभी तक नहीं आया। तुम गोल्डी से बात कर लेना। कर लूंगी मामा जी। क्या बात है बेटी? मामा जी, अभी जब मैं महक से बात कर रही थी तो उसकी आवाज में मुझे बहुत थकावट सी लगी, बड़ी डरी डरी सी आवाज लगी। सब ठीक तो होगा ना? ये महक भी ना काम को लेकर इस लड़के में गजब का जज्बा है। मॉम, मॉम, क्या हुआ? ये महक क्या पागलपन कर रही है? क्या बात है, बताओगे? लो, आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है। वहां महक अपनी जान खतरे में डाल रही है और आप लोगों को कोई आइडिया ही नहीं है। ओहो, साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या है? मॉम, महक एक मर्डर केस में आई विटनेस बनने जा रही है और उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इसमें कितना खतरा है। जिन लोगों के खिलाफ वो गवाही देने जा रही है, दोज गाइज आर क्रिमिनल्स। What? हाँ मॉम, और बेहतर होगा अगर आप उससे बात करें और उसे कहें कि अपना स्टेटमेंट पुलिस में से वापस ले ले। ठीक है बेटा, मैं उससे पर्सनली मिलकर उससे कह दूंगी कि वो अपना स्टेटमेंट वापस ले ले। गोल्डी, तुम्हें अचानक महक की इतनी चिंता क्यों होने लगी? बाय द वे, ये सब खबर तुम्हें पता कैसे चली? जो पुलिस इंस्पेक्टर इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो मेरा दोस्त है और उसी ने मुझे फोन करके बताया। और मुझे लगता है इंपॉर्टेंट अभी यह है कि आप महक से बात करो। मैं करती हूँ बेटा। गंगूबाई, 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 ओ गंगूबाई, 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 गंगूबाई। जी मैम साहब, आपने कुछ बोला? मुझे नहीं पता था कि तुम्हें गानों का इतना शौक है, वो भी इतना ज्यादा कि तुम्हें किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। अरे मैम साहब, आपको क्या मालूम, मुझे गाने क्या पूरी की पूरी फिल्म बहुत पसंद है। क्या है ना, मेरे आई बाबा ने मेरी शादी बचपन में ही कर दी, नहीं तो आज मैं आपके फिल्म इंडस्ट्री की टॉप की हीरोइन होती और आप मेरी फोटो आपके अखबार में छापती। अच्छा, वैसे हीरोइन बनने के सारी क्वालिटीज है तुम्हें गंगूबाई। हाँ, वो तो है। काम पर लेट आना, हाँ? नखरे करना, इन सब में तुम नंबर 1 हो, नंबर 1। क्यों? हेलो। हाय दी। हाँ बोलो संजू। मैंने इसलिए फोन किया कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा तो आप गंगू बाई को बोल देना कि मेरा खाना ना बनाए। क्यों? कोई डेट वेट का चक्कर है क्या? दी ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली एक लड़की आयशा, उसने मुझे डेट पे बुलाया और बस यही समझ लो कि डेट है। Oh my God, somebody is rocking. दी, now don't embarrass me, okay? मैं फोन रखता हूँ, बाय। Okay, enjoy yourself. गंगूबाई, आज घर में खाना नहीं पकेगा, ओके? बाजू के रेस्टोरेंट से तुम्हारे और मेरे लिए कुछ भी मंगा लेना, पाव भाजी वगैरह, क्योंकि आज आपके संजू बाबा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जा रहे हैं। गंगूबाई, संजू बाबा इतने बड़े हो गए। उफ़्फ़ो, इस लाइट को भी अभी जानी थी। नाइस कॉफी है। संजू, थैंक्स फॉर दिस वंडरफुल इवनिंग। संजू, तुम सच में बहुत ही स्वीट और इनोसेंट हो। हमेशा ऐसे ही रहना, तुम कभी मत बदलना। थैंक यू सो मच। पर शायद जो तुमने कहा वो मुझे कहना चाहिए था। But I just want to tell you one thing. Keep that sweet smile on. तुम बहुत प्यारी लगती हो। अच्छा संजू, टेल मी समथिंग। जब हम कॉलेज में पहली बार मिले थे और मैंने तुम्हें अपने क्लासरूम के बारे में पूछा था, तो तुम एकदम से डम और डेफ क्यों हो गए थे? सच बोलूं या झूठ? सच।
आयशा, तुम्हें देख के मुझे जो फील हुआ, I can't express that in words. But seriously, तुम्हें देख के ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर 440 वोल्ट का करंट दौड़ गया. Trust me, I'm not joking. I was completely zapped. समय जैसे ठहर सा गया. I just felt कि मैं सिर्फ तुम्हें देखता रहूं और देखता रहूं. Sanju, you're very innocent. Can I ask you something? Yeah? Do you believe in first sight? I mean, love at first sight? संजू, क्या कहूँ मैं? शायद हाँ भी और नहीं भी. No, I mean, ठीक है, you can take your time, but it's okay. Anyways, thanks for the coffee. Anytime. रिक्शा! भैया आप? भैया ये मेरा फ्रेंड संजू. संजू ये मेरे भैया हैं. इसको तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। भैया आपने कभी जिक्र नहीं किया. आयशा, तुम बाइक पे बैठो। भैया संजू. संजू को तो मैं बाद में देखूँ। Never mind. Come on. वो स्लाइड को भी इसी वक्त जाना था. एनीवेज, गंगू भाई किचन में देखो, कहाँ है कैंडल? हाँ देखती हूँ. कैंडल ढूंढो. कहाँ रखा था कैंडल? मुझे भी कुछ याद नहीं रहता आजकल. इस घर में वक्त पे कोई चीज नहीं मिलेगी. गंगू भाई कैंडल मिला क्या? नहीं मेम साहब, गंगू भाई नहीं. कहाँ रख दी कैंडल? ठीक से ढूंढो किचन में. मैं बेडरूम में ढूंढ रही हूँ. खुद याद नहीं रहता मैं चीजें कहाँ रख देती हूँ. बड़ी फेल. क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? गंगू भाई, गंगू भाई, गंगू भाई, अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो तुम? गंगू भाई, कैंडल मिली या नहीं? अरे गंगू, आपको सच सच बताएगा ना? कौन था तेरे साथ दूसरा लड़का? साहब चिंटू था साहब. चिंटू ने उस बुड्ढे के पेट में छुरा घोंपा था साहब. मैं सच कह रहा साहब, मैंने उसको नहीं मारा साहब. मुझे मत मारो, मुझे मत मारो. गंगू भाई, गंगू भाई, गंगू भाई क्या हुआ? क्या हुआ? गंगू भाई, संजू बाई तो मर गई.
हाँ मैं। तुम्हारी वजह से मेरा दोस्त पकिया जेल में। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारना प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। कहाँ भागेगी मेरी जान? सॉरी गंगूबाई, मिस्टेक हो गई। पाटिल उधर, वसंत उधर। हाँ कोई भी नहीं। अच्छा कोई भी नहीं है। कहीं पकिया लेटेस्ट नहीं का बताया साहब? पकिया झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं, पकिया झूठ नहीं बोल रहा। मुझे तो लगता है इन लोगों को हमारे यहाँ आने की भनक पहले ही लगी, लेकिन कैसे? जल्दी हाँ। लगता है ये लोग भाग गए। बाबा, चिंटू आपके सामने से ऐसे कैसे गायब हो सकता है? आपको अंदाजा है चिंटू का एक गलत कदम और हमारे प्लान की धज्जियां उड़ जाएंगी। मुझे मालूम है गोल्डी, मैं चिंटू के लिए जयपुर की टिकट लेने क्या गया तो उसे मौका मिल गया और वो वहां से फरार हो गया। बाबा, आप समझ नहीं रहे, आपकी इस गलती की हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब हमें क्या करना होगा गोल्डी? अब ये भी मुझसे पूछिए, जरूर वो महक के घर गया होगा। डर तो मुझे इस बात का है कहीं वो महक को कुछ कर ना बैठे, उसे मार वार न दे। नहीं नहीं गोल्डी नहीं, चिंटू भले से मेरा भांजा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, और मैं तुम्हें यह अधिकार देता हूं कि महक को किसी भी सूरत में बचाना होगा, भले से इसके लिए चिंटू की जान क्यों न चली जाए। देखो प्लीज मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे। तुझे तो मारना ही पड़ेगा। तेरे घर पर पत्थर फेंककर मैंने तुझे समझाने की कोशिश की थी कि अपना स्टेटमेंट बदल दो, पर नहीं, सीधी बात तो समझ में आती ही नहीं है ना। नतीजा क्या? नतीजा क्या? मौत। नहीं। और तेरी मौत का मेरे अलावा कोई भाई महक, I love you, महक। कुलदीप, वेल गोल्डी, ये महक के चक्कर में कहीं तुम्हें मैखाने के चक्कर ना काटने पड़े। शी इज नॉट योर टाइप डूड। अच्छा, तुम आज ऑफिस में कैसे? वेल घर पे बहुत बोर हो रही थी तो सोचा कि तुम्हारी एंगेजमेंट की शॉपिंग में मदद कर दूं। Sounds great. Yeah? Let's go. All right. Well. That would be my pleasure. All right. Now you look good. वैसे सलोनी, शॉपिंग जाते समय मैं ये जानना चाहूंगा कि मेरे टाइप की लड़की आखिर होती कैसी है? Yeah? All right. Let's go.
महक, तुम्हारे रूखे चेहरे को देखकर लगता नहीं कि आज तुम्हारी एंगेजमेंट है। क्या हुआ? गोल्डी से झगड़ा उगड़ा हो गया? नहीं सिद्धार्थ, बस थोड़ी सी थकान महसूस कर रही हूँ। तुम लड़कियां भी ना बहुत नाजुक होती हो, जरा सा काम किया नहीं और थक गए। एक्सक्यूज मी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, इनफैक्ट हम जितना काम करती है ना, उतना काम आप लोग कर ही नहीं सकते हो। हम लोग ऑफिस के साथ साथ घर भी संभाल लेती हैं। हाँ, तुम लोग तो बस ऑफिस से आए नहीं कि ऑर्डर शुरू हो जाता है। एक गिलास पानी लाइए, जरा टीवी ऑन कर दीजिए, एक कदम नहीं चल सकते आप लोग। That's it. तुम ना बोलते हुए अच्छी लगती, चुपचाप उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सिद्धार्थ, इसका मतलब तुमने मुझे जानबूझकर छेड़ा है। धीरे बोलो। What do you mean छेड़ा? अगर कहीं गोल्डी ने सुन लिया ना तो मुझे मेरी नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। जान लेना चाहती हो बच्चे की? सिद्धार्थ, यू आर टू मच। बस सिर्फ टू मच? हाँ? पर महक, सचमुच तुम बहुत लकी हो, तुम्हें गोल्डी जैसा हस्बैंड मिल रहा। अच्छा, क्या मैं जान सकती हूँ क्यों? महक, मैं एक गरीब फैमिली को बिलोंग करता हूँ। मेरे परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मेरी एजुकेशन पूरी कर सके। अगर गोल्डी नहीं होता तो स्कूल के बाद मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती। गोल्डी? हाँ महक, मेरे कॉलेज और हॉस्टल की फीस, किताबों के खर्चे सब गोल्डी ने किया। आज मैं जो कुछ भी हूं गोल्डी की वजह से। सचमुच उसका दिल बहुत बड़ा है। अच्छा, अब तुम उदास मत हो, तुम हंसते हुए अच्छे लगते हो, समझे? और सच कहूं सिद्धार्थ, तो गोल्डी के इस रूप के बारे में जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। दरअसल गोल्डी को समझना, उसे जानना बहुत मुश्किल है। पता नहीं कब मैं गोल्डी को पूरी तरह से जानने लगूंगी। तुम ठीक कहती हो महक, गोल्डी को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात दबा कर रखता है, किसी पर जाहिर नहीं करता। बट आई एम श्योर, जब तुम उसके नेचर को अच्छी तरह से समझ लोगे तो तुम भी उसे बहुत प्यार करने लगोगे।